दिल्ली की हवा जिसे साफ करने के लिए सालों से तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे, कभी एंटी स्मॉग गन, कभी एयर प्यूरिफायर, तो कभी पानी का छिड़काव। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर दिल्ली की जहरीली हवा पर लगाम कैसे लगे। अब दिल्ली सरकार इस लड़ाई में टेक्नोलॉजी को हथियार बनाने की तैयारी कर रही है और राजधानी में लगाए जा रहे डिजिटल स्मार्ट पोल्स। लेकिन ये सिर्फ सड़क किनारे खड़े डिजिटल खंबे नहीं है, इनमें ऐसे सिस्टम लगाए जा रहे हैं जो हवा की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखेंगे और बताएंगे कि आखिर दिल्ली की हवा कितनी खराब है, कहाँ खराब है और प्रदूषण कम करने वाली कौन सी तकनीक वास्तव में काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डिजिटल स्मार्ट पोल्स खुद दिल्ली का प्रदूषण कम कर देंगे, और अगर नहीं तो फिर इनका असली काम क्या है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल दिल्ली में एयर पॉल्यूशन लंबे समय से बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब सरकार से पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय डेटा और टेक्नोलॉजी के जरिए प्रदूषण से निपटने की कोशिश कर रही है और इसी योजना के तहत राजधानी में डिजिटल स्मार्ट पोल्स लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए ये स्मार्ट पोल आखिर हैं क्या। तो आपको बता दें, ये सिर्फ डिजिटल स्क्रीन वाले खंबे नहीं है, इनमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है जो हवा में मौजूद प्रदूषकों के स्तर को लगातार रिकॉर्ड करता है। राजघाट के पास लगाए गए स्मार्ट पोल की स्क्रीन पर PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषकों का स्तर देखा जा सकता है और डेटा नियमित अंतराल पर अपडेट होता है। यानी अब सिर्फ इतना पता करना मकसद नहीं है कि दिल्ली की हवा खराब है या अच्छी, बल्कि डेटा के जरिए ये समझने की कोशिश होगी किस इलाके में प्रदूषण कितना है और प्रदूषण कम करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है तकनीक वास्तव में कितना असर कर रही है। और यहीं से शुरू होता है इस पूरी योजना का सबसे अहम हिस्सा, टारगेट बेस्ड मॉडल। सरकार अलग अलग कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों की प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों को टेस्ट करेगी। यानी किसी तकनीक को सिर्फ इसलिए बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया जाएगा कि वह देखने में हाईटेक है, पहले उसका वैज्ञानिक मूल्यांकन होगा और जो तकनीक वास्तव में प्रदूषण कम करने में असरदार साबित होगी उसे ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में बड़े स्तर पर लागू करने का विचार किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल है कि टेस्टिंग में कौन कौन सी तकनीकें शामिल हैं। तो इसमें सड़क की धूल को नियंत्रित करने वाली एंटी स्मॉग गन, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने वाले एयर फिल्टर और सड़क किनारे लगाए जाने वाले एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण शामिल है। सदगुरु राम सिंह मार्ग पर 21 यूनिट वाले एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम की भी टेस्टिंग की गई है। इसे LOT आधारित सिस्टम के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। वहीं कीर्ति नगर मायापुरी स्टेज पर वाहन आधारित एंटी स्मॉग गन की टेस्टिंग की गई। इसमें हाई प्रेशर वाटर स्प्रे के जरिए सड़क की धूल और हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर को नीचे बैठाने की कोशिश की जाती है। अब इन तकनीकों की जांच सिर्फ सरकारी दावे के आधार पर नहीं होगी। IIT दिल्ली, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और ICAT जैसी संस्थानों को इनके वैज्ञानिक मूल्यांकन की जिम्मेदारी दी गई है और इन संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर यह तय करने में मदद मिलेगी कौन सी तकनीक वास्तव में प्रदूषण कम करने में असरदार है। अंतिम सिफारिशें सितंबर तक आने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल है, क्या डिजिटल स्मार्ट पोल से दिल्ली के प्रदूषण का रामबाण इलाज है? जवाब है नहीं। स्मार्ट पोल खुद पूरे दिल्ली शहर को प्रदूषण खत्म नहीं करेंगे। इनका असली फायदा है रियल टाइम डेटा। यानी सरकार को ये पता लगाना की मदद मिलेगी कि किस इलाके में प्रदूषण कितना है और किसी खास तकनीक को लगाने के बाद हवा की गुणवत्ता में वास्तव में कितना बदलाव आया है। मान लीजिए किसी इलाके में एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया गया हो तो ये सिर्फ एक कह देना काफी नहीं होगा कि मशीन काम कर रही है। डेटा के जरिए देखा जा सकेगी PM 2.5 या PM 10 के स्तर में वास्तव में कितना बदलाव आया है। अगर किसी तकनीक का असर वैज्ञानिक जांच में साबित होता है तो उसे दूसरे प्रदूषण प्रभावित इलाकों में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी दिल्ली की प्रदूषण की लड़ाई अब सिर्फ धुंध, धूल और पानी के छिड़काव तक सीमित नहीं रहने वाली। अब इसमें डेटा, सेंसर, LOT और वैज्ञानिक टेस्टिंग भी शामिल हो रही है। लेकिन असली परीक्षा जमीन पर होगी, क्योंकि दिल्ली की हवा सिर्फ एक मशीन या एक स्मार्ट पोल से साफ नहीं होगी। वाहनों का प्रदूषण, सड़क की धूल, निर्माण कार्य, औद्योगिक उत्सर्जन, पराली और मौसम, इन सभी वजहों पर एक साथ काम करना होगा। इसलिए डिजिटल स्मार्ट पोल से एक निगरानी और मूल्यांकन का स्मार्ट सिस्टम जरूर हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली की हवा को वास्तव में सांस लेने लायक बनाने के लिए आंकड़ों के आधार पर सही तकनीक और सही कार्रवाई भी जरूरी होगी। अब सवाल आपसे है, क्या टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मॉनिटरिंग के जरिए दिल्ली का प्रदूषण कम किया जा सकता है? ये सरकार को प्रदूषण के मूल कारणों पर ज्यादा सख्ती से काम करना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।